इस साल क्रिसमस के आसपास हिंसक भीड़ ने मोआम्बिक की राजधानी मापो में उत्पात मचाया। चीनी स्वामित्व वाले सुपरमार्केट सबसे पहले पीड़ित हुए। चीन द्वारा मूल रूप से स्थिरता बनाए रखने में मदद करने के लिए प्रदान किए गए एक बख्तरबंद वाहन को अपहृत कर लिया गया और चीनी दुकानों के द्वार खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया। 2 मंजिला धातु के शटर तेज चीखों और उन्मादी गालियों के साथ ढह गए। दुकान के बाद दुकान लूट ली गई। चावल से लेकर टीवी, साउंड सिस्टम और सामान्य सामान तक सब कुछ ही घंटों में लूट लिया गया। शहर के केंद्र में कई बड़े चीनी सुपरमार्केट, जिनमें लाखों येन का माल था, पूरी तरह से खाली हो गए। लूट यहीं नहीं रुकी। दुकानों में आग लगा दी गई और वीडियो में कैद दृश्यों से घना धुआं निकल रहा था। चीन के मोआम्बिक वायलेंट मॉब्स रैंसैक्ट मपो, द कैपिटल ऑफ मोआम्बिक, अराउंड कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र में आधिकारिक सहयोग परियोजना के हिस्से में भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि यह भ्रष्ट सौदों का प्रतीक है और जो कुछ भी वे कर सकते थे उसे नष्ट कर दिया। अगर इसे तोड़ा या जलाया जा सकता था तो उन्होंने ऐसा किया। उनका लक्ष्य मौजूदा मोसान सरकार को अपमानित करना था। क्या हिंसा को बढ़ावा देने वाले मास्टरमाइंड या षड्यंत्र हैं, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है कि चीनी विरोधी भावना फैल गया है और सरकारी बल पहले कुछ दिनों में स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। दंगे मैपुटो जैसे प्रमुख शहरों में केंद्रित थे, लेकिन 27 दिसंबर तक हिंसा आसपास के शहरों में फैल गई थी। अधिक से अधिक क्षेत्र लूटपाट, आगजनी और दूर दराज के क्षेत्रों में हिंसा की अराजकता में फंस गए थे। पुलिस बल पहले से ही कम थे और खराब तरीके से सुसज्जित थे। अब अधिकारी केवल पुलिस स्टेशनों की रक्षा कर सकते थे और परिणाम स्वरूप गश्त करने की क्षमता नहीं थी। एक बार शांतिपूर्ण शहरों में आपदा आ गई। जब तक सरकार को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, तब तक सैनिकों को तैनात किया गया था, लेकिन सेना भी नकाबपोश मोबाइल राइडर्स आपराधिक गिरोह से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसने अवसर का लाभ उठाया और आपूर्ति लूट ली और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बैनर तले कारखानों में आग लगा दी। एक समूह ने जेल पर धावा बोल दिया और 150 कैदियों को बलपूर्वक मुक्त कर दिया। इन दंगों के लिए ट्रिगर मोसम्बीक का हालिया चुनाव था। सत्तारूढ़ मोसम्बीक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सभी तरह की रुकावटें निकाली। 23 दिसंबर को बैकरूम डील और चुनावी धोखाधड़ी के आरोप बड़े पैमाने पर थे। मम्बीक की संवैधानिक परिषद ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि फ्रियो के उम्मीदवार डेनियल चैपो ने 65% वोट के साथ जीत हासिल की। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि आधी सदी से सत्ता में रही पार्टी का शासन जारी रहेगा। लेकिन घोषणा को तुरंत व्यापक संदेह के साथ देखा गया। यह कई लोगों के लिए स्पष्ट था कि परिणाम संदिग्ध थे। विपक्षी उम्मीदवार वेनियो मैंडेलिन ने सबसे पहले विरोध किया। उन्होंने आधिकारिक परिणामों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अपनी टीम के वोटों की गिनती को सबूत के तौर पर पेश किया कि वे वैध विजेता थे। यूरोपीय संघ पर्यवेक्षक मिशन ने भी रिपोर्ट में अपना वजन डाला। उन्होंने मतदान केंद्रों पर मतगणना प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं और परिणामों में अनुचित बदलावों को देखा। एमलिन ने जोरदार तरीके से जवाब दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे अगले महीने टिकटॉक लाइव स्ट्रीम में अपना उद्घाटन करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का अनुरोध किया। तनाव स्पष्ट है, कोई भी इसे स्क्रीन के माध्यम से महसूस कर सकता है। मंडेला का आत्मविश्वास निराधार नहीं है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट विसंगतियों से भरी हुई है। धोखाधड़ी